हसीना वाजिद की इक़्तिदार से बेदखली के बाद बांग्लादेश के पहले आम इंतखाबात। ढाका में वोटर्स पुरजोश। कई मकामात पर पोलिंग के आगाज से पहले ही कतारें लग गईं। मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगी। BNP और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 70 लाख वोटर बांग्लादेश की सियासी समत तय करेंगे। नामीबिया के कप्तान इंडिया को गैर मुनसिफाना एडवांटेज देने पर ICC पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि भारत को 2 मरतबा नाइट ट्रेनिंग की सहूलत मिली, हमें नाइट ट्रेनिंग सेशन क्यों नहीं दिया गया। भारत और नामीबिया के दरमियान मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। दीगर 2 मैचेस में श्रीलंका और ओमान, नेपाल और इटली की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जियो सुपर और माइको वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आलमी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान का स्कोर 28 रहा, जो 182 ममालिक के औसत स्कोर 42 से बहुत कम है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड ज़िया परवेज़ की राय है कि पाकिस्तान का स्कोर 2018 के मुकाबले में भी कम है, जब पाकिस्तान ने अपनी तारीख का बदतरीन स्कोर 33 हासिल किया था। रिपोर्ट में कहीं भी गवर्नेंस और इदारा जाती इस्लाहात की काबिल तहसीन कोशिशों की कोई सताइश नहीं की गई। कराची में बलूच कॉलोनी के करीब 8 मंजिला रिहायशी इमारत को आग लगने पर बर वक्त खाली करवा लिया गया। बेसमेंट में लगने वाली आग का धुआं पूरी इमारत में फैल गया था। रेस्क्यू वर्कर्स और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इमारत खाली कराई। 4 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स ने आग बुझाने और इमदादी कामों में हिस्सा लिया। मुतासर इमारत की रिहायशी खातून का कहना है कि आग बुझाने के लिए आने वाली गाड़ियों के पास पेट्रोल भी नहीं था। अपनी जेब से 30 लीटर पेट्रोल खरीद कर दिया। मेरी बेटियों, औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है। वो बॉक्सिंग भी कर सकती हैं, कबड्डी भी खेल सकती हैं, टेनिस भी खेल सकती हैं, क्रिकेट भी खेल सकती हैं, फुटबॉल भी खेल सकती हैं, और औरत चीफ मिनिस्टर भी बन सकती है। और ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बन सकती है, बल्कि चीफ मिनिस्टर बन के पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि औरत हर काम कर सकती है, घर से लेकर मुल्क तक चला सकती है, कानून नाफिज करने से लेकर मईशत भी चला सकती है। वज़ीर आला बनकर पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम दे सकती है। लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जो कहता है कि ख़वातीन का काम घर से बाहर निकलना नहीं, उसकी बात न सुनना। औरत मुल्क, सूबा, पार्लियामेंट, वजारत, इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस का शोबा भी चला सकती है। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज बना रहे हैं। ख़वातीन को चैलेंजेस का सामना हो तो उनके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं, उनकी वज़ीर आला उनके साथ खड़ी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि तारीख गवाह है कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। जंग जैसा कोई भी इक़दाम पूरे खित्ते का अमन तबाह कर सकता है। खित्ते में देर पामन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि मुश्तरका सरहदों को तिजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। ईरान के सफ़ीर का कहना था कि ईरान अपने पड़ोसियों और मुस्लिम उम्मा से दोस्ती को मुस्तहकम करना चाहता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर के 2 तरफ़ा दौरों से ताल्लुकात मजबूत हुए। तकरीब के दौरान सानहा इस्लामाबाद पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ईरानी इनकलाब अवाम की उमंगों के मुताबिक बर्पा हुआ। ईरान ने खुद को मनवाया और तरक्की की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का ईरान के 47वें यौम इनकलाब और कौमी दिन की तकरीब से कौंसल खाने में खिताब। कहा, मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद का मुजाहिरा करें तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बोले, 2 तरफ़ा तिजारत को $10 अरब तक ले जाना वक्त की ज़रूरत है। बैंकिंग चैनल्स को फ़ाल बनाकर तिजारती रवाबित को फ़रोग़ दिया जाएगा। फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। जोर दिया कि चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चों तक फौरी रसाई को अवलीन तरजीह देने की हिदायत। कहा, बच्चों की मजबूत जिस्मानी नशोनुमा पोलियो के खात्मे से जुड़ी है। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची डिवीज़न में घर घर पोलियो मुहिम 97% रही।
बानी PTI की सेहत से मुतालिक हक़ाइक़ छुपाना बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का खिताब। दावा किया कि अली ज़मान को अडयाला जेल के बाहर से उठाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। काबीना ने कम आमदनी वाले घरानों के लिए रमज़ान स्पोर्ट पैकेज की मंजूरी दी। कुरान बोर्ड की असर नौ तश्कील और लिबीज़ शहदा के लवाहिकीन के लिए 385 मिलियन रुपए इजाफी ग्रांट की भी मंजूरी। कौमी डायलॉग कमेटी के मेंबरान की कोट लखपत जेल में कैद। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और एजाज चौधरी से 2 घंटे मुलाकात। बानी की रिहाई से मुतालिक तबादला ख्याल। मेंबर कमेटी महमूद मौलवी ने कहा कि मुलाकात में सियासी इस्तेहकाम, जमहूरी अमल के तसलसल और पार्टी की हिकमत अमली को मज़ीद मौसर बनाने पर गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात में मर्द असातिज़ा की तालिबात से अपने दफ्तर में मुलाकात पर पाबंदी आयद। आला तालीम के महकमे ने तमाम सरकारी जामियात को ख़त भेज दिया। जामियात से कहा गया है कि तमाम डिपार्टमेंट्स में एक खातून फैकल्टी मेंबर को नामज़द किया जाए। खातून फैकल्टी मेंबर तालिबात के मसाइल और शिकायत सुनकर अजाला करेंगी। ज़र मुबादला ज़खायर जून तक 3 माह की दरामदात के बराबर होने की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के आला सतह के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द में IFC, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ADB और दीगर शामिल। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और टैक्स पॉलिसी में बेहतरी के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़र्ज़ मार्केटों तक रसाई के इम्कानात भी तलाश किए जा रहे हैं। कराची के इलाके मलीर मेमनगोट में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी, मुल्ज़मान फरार। पुलिस के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर ज़ाती रंजिश का लगता है। औरंगी टाउन में डकैती मज़ामत पर फायरिंग, नौजवान जख्मी। फायरिंग करने वाले दोनों डाकुओं पर शहरियों का तशद्दुद, पुलिस के हवाले कर दिया। कस्बा कॉलोनी में लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को भी शहरियों ने पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। स्पॉट फिक्सिंग पर नासिर जमशेद ने पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में क्रिकेट फैंस से माफ़ी मांग ली। नए खिलाड़ियों को भी कभी बदउनवानी में मुलव्वस ना होने का मशवरा दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सज़ा के बाद जेल में मुश्किल वक्त गुजारा, खुदकुशी का सोचने तक की नौबत आ गई। मुश्किल वक्त में अहलिया ने साथ दिया, बेटी की तस्वीर देखकर जीने का हौसला मिला। नासिर जमशेद ने चेयरमैन PCB से पाबंदी का 1 साल माफ़ करने की भी अपील कर दी। मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने नासिर जमशेद को स्पॉट फिक्सिंग पर 17 माह कैद और 10 बरस क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद की थी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे की तैयारियां आज शुरू करेगी। इब्तदाई 2 मैचेस में कामयाबी हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान ने बुध को आराम किया। जारह मिजाज ओपनर साहबजादा फरहान ने कहा कि मेगा इवेंट में भारत से मुकाबला बस एक मैच है। 2 मैचेस में कामयाबी से एतमाद में इजाफा हुआ है। भारत के खिलाफ भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज़ ने इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 196 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम हदफ के ताक़ुब में 19 ओवर में 166 रन बनाकर आउट हो गई। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से मात दी। ऑस्ट्रेलिया के 182 रन के जवाब में आयरिश टीम 115 रन बना सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सुपर से भी ऊपर, वर्ल्ड कप की तारीख का पहला डबल सुपर ओवर मैच। जनूबी अफ्रीका ने इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को हरा दिया। दोनों टीमों के दरमियान पहले मैच टाई हुआ। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेट पर 187 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 2 गेंदों पहले 187 रन बनाकर आउट हुई। फिर हुआ सुपर ओवर, अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के स्टब्स ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच फिर टाई कर दिया। डबल सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन स्कोर किए। 24 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान के 2 गेंदों पर 0 रन, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज ने मुसलसल 3 छक्के लगाकर मुकाबला इंतहाई दिलचस्प कर दिया। लेकिन आखिरी गेंद पर गुरबाज आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका ने मैच डबल सुपर ओवर में 4 रन से जीता। तुर्क पार्लियामेंट में नए वजीर इंसाफ की हल्फ बर्दारी के मौके पर अपोजिशन का सख्त एहतजाज। आकन गुरलक को हल्फ उठाने से रोक दिया गया।
तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने आकन गुरलग को वजीर इंसाफ नामजद किया। आकन गुरलग ने बतौर चीफ प्रोसिक्यूटर अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन की क़यादत की थी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तानी तालिबात के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। कहा जो तालिबात बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करना चाहती हैं वो ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकती हैं। मेयर लंदन सर सादिक खान भी लाहौर बसंत के दीवाने निकले। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बोले कि खुशी की बात है कि लोगों ने फिर से लाहौर में पतंगे उड़ाई। बसंत पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा है। जियो न्यूज़ पर देखा कि बच्चे बड़े सभी पुरजोश थे। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के बारे में कहा कि स्टारमर जिस ओहदे पर हैं वहाँ प्रेशर तो होता है। वज़ीर आज़म मेरे अच्छे दोस्त हैं और उम्मीद है कि वो कई बरस तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाशिंगटन में अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई ठोस चीज़ तय नहीं हुई। नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है। पिछली बार ईरान ने फैसला किया था कि डील ना करना उसके लिए बेहतर है और फिर उन्हें मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के मुबैना बासर साथियों के नाम छुपाने के इल्जामात पर कांग्रेस में शदीद तनकीद का सामना। ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी के इजलास में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान ने महकमे इंसाफ पर दस्तावेज़ात में हद से ज़्यादा तरमीम करने और बासर अफराद के नाम खुफिया रखने का इल्ज़ाम आयद किया। परमिला जयपॉल ने बॉन्डी से मुतासरीन से मुआफ़ी का मुतालबा किया। बॉन्डी ने मुआफ़ी से इनकार करते हुए इल्ज़ामात को सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दिया।